Morning students, welcome to Hindi online class of Mascot School of Excellence at home। बेटा आज की क्लास में हम अपनी हिंदी व्याकरण का पाठ 2 जिसका नाम क्या है वर्ण और वर्णमाला उसकी अभ्यास को पूरा करेंगे। ठीक है, देखेंगे सब करके देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सही विकल्प चुनकर सही लगाइए, सही का निशान लगाइए। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन क्या में देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, वर्ण, स्वर, व्यंजन और व्याकरण। इसका सही आंसर क्या है, सही विकल्प है बेटा वर्ण, और वर्ण के आगे जो सर्कल है उसके अंदर सही का निशान लगाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। ख में देखेंगे, हिंदी में स्वरों की मात्रा है 12, 11, 13, 15 और इसका सही आंसर है 11। तो 11 के आगे जो बॉक्स है उसके अंदर सही का निशान लगाएंगे। ग में देखेंगे, अंक तथा ए वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, व्यंजन, स्वर, अयोगवा या संयुक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं। हमने कल पढ़ा था, यस अयोगवा। तो अयोगवा के आगे जो सर्कल है उसके अंदर सही का निशान लगाएंगे। घ पार्ट में देखेंगे, वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या है कितनी है बेटा, 4 है, 3 है, 2 है या 6 है। 4 है ना, तो 4 के आगे सही का निशान लगाएंगे सर्कल के अंदर। सेकंड देखेंगे, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत लगाइए, गलत का निशान लगाइए। कै में देखेंगे, केवल कुछ ही भाषाओं के वर्ण होते हैं। ये गलत है बेटा, तो गलत का निशान लगाएंगे। कै में क्या बोल रखा है बेटा इसमें कि केवल कुछ ही भाषाओं के वर्ण होते हैं, लेकिन हमें पता है कि हर भाषा के वर्ण होते हैं, तो ये गलत है, तो गलत का निशान आ जाएगा। सेकंड देखेंगे, ख, भाषा की सबसे बड़ी ध्वनि को स्वर कहते हैं। भाषा की सबसे बड़ी ध्वनि को स्वर कहते हैं, और ये बेटा गलत है, क्योंकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है, बड़ी ध्वनि कोई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, गलत का निशान। यहाँ पर क्या लगाएंगे, गलत का निशान। थर्ड देखेंगे, ग, वर्णों को बोला जा सकता है, वर्णों को बोला जा सकता है, लेकिन ये गलत है। क्या आएगा, वर्णों को लिखा जा सकता है, इसलिए क्या है, ये गलत है, ग वाला। अब घ में देखेंगे, विभिन्न भाषाओं के वर्ण ध्वनियों से बने हैं। विभिन्न भाषाओं के वर्ण ध्वनियों से बने हैं, और ये क्या है बेटा, सही है, तो सही का निशान आएगा। नेक्स्ट में देखेंगे, अड़े पार्ट में, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, और ये सही है, तो सही का निशान आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, च पार्ट में, स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सकते हैं। स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सकते हैं ना बेटा, लेकिन व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते, तो ये क्या आएगा, सही। नेक्स्ट में देखेंगे, 6 पार्ट में, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं, और ये सही है, तो इसलिए सही का निशान आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, प्रश्न नंबर 3, चित्र देखिए तथा जिनके नाम स्वर से प्रारंभ होते हैं उन पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, अब ये है बेटा ऐसे अमरूद, ऐसे अनार, अनार तो नहीं है, ये क्या है, ये
अमरूद क्या है, अमरूद, तो क्या आएगा, सही का निशान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ख, हाथी, तो ये तो व्यंजन से शुरू होता है तो क्या आएगा, गलत का निशान। थर्ड है बेटा अलमारी, तो ये ऐसे शुरू है तो सही का निशान आएगा। ये है जग, तो ये भी गलत है। ऊ से ऊन, ये स्वर से शुरू है तो क्या आएगा, सही का निशान। और मैं से मछली, जो कि एक व्यंजन है, तो गलत का निशान आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ, उचित मिलान कीजिए, उचित मिलान कीजिए। देखो बेटा यहाँ पर कै, खे, गे, घे पार्ट दे रखे हैं और यहाँ पर ये हैं अयोगवा, संयुक्त व्यंजन, व्यंजन और स्वर। तो हमने उचित मिलान करना है, सही मिलाना है। अब देखो पै और न, ये क्या है, इन चारों में से इन चारों में देखना है और फिर सही बताना है कि किस से मैच होता है। पै और न है बेटा, क्या ये अयोगवा है, संयुक्त व्यंजन है, व्यंजन है या स्वर है, क्या है ये, व्यंजन। तो इसके आगे कै लिख देंगे हम। इस तरीके से मिलाने से बेटर है हम इसके पीछे वो नंबर डाल देंगे कै, खे, गे, घे। ठीक है, फर्स्ट क्या आएगा, व्यंजन। ख में देखो ई और ओ, ई और ओ, वो क्या है, स्वर हैं, ये बेटा क्या है, स्वर। ग में देखेंगे त्रय और अक्षय, ये क्या है बेटा, संयुक्त व्यंजन। क्या है बेटा ये, संयुक्त व्यंजन, तो ग लिखेंगे इसके पीछे। और ये घ में देखेंगे अंग तथा ए, ये क्या है बेटा, अयोग वा, अयोग वा। तो हम इस तरीके से इनका उचित मिलान करेंगे। ठीक है, 5 में देखेंगे चक्र की परिधि पर लिखे जो वर्ण मध्य में लिखी श्रेणी में आते हैं उन पर सर्कल, गोला बनाइए। चक्र की परिधि पर लिखे जो वर्ण, परिधि क्या है बेटा, ये सर्कल। चक्र की परिधि पर लिखे जो वर्ण मध्य में लिखी श्रेणी में आते हैं। मध्य में क्या लिखा हुआ है, स्वर। तो जो इस परिधि पर बने हुए हैं उनमें से ये देखना है कि स्वर कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं बेटा, ए, ई, ऊ, आ और बड़ी। तो हम इनको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। और ख में देखेंगे चक्र की परिधि पर क्या लिखा हुआ है, जो ये वर्ण लिखे, जो वर्ण मध्य में लिखी, जो ये परिधि पर जो वर्ण लिखे हुए हैं वो मध्य में लिखी हुई श्रेणी में आते हैं। तो क्या करना है, सर्कल करना है। तो मध्य में क्या लिखा हुआ है बेटा, व्यंजन। और इनमें से हमने क्या छांटने हैं, व्यंजन। तो कौन कौन से व्यंजन है, न, रे, पे, चे और खे। तो हम इनको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, न, रे, पे, चे, खे। 6 में देखेंगे बेटा वर्णों को चुनकर सही शीर्षक के सामने क्रम से लिखिए। वर्णों को चुनकर, किस में से चुनना है, इसमें से। ठीक है, वर्णों को चुनकर सही शीर्षक के सामने क्रम से लिखिए। कै और ख दे रखा है बेटा, स्वर और व्यंजन। इसमें से हमने चुनना है और यहाँ पर क्रम से लिखना है। ठीक है, ऊपर स्वर हैं और नीचे व्यंजन है। स्वर क्या आएंगे, ए, आ, ई, उ। और व्यंजन में आएंगे टे, ठे, डे, ढे, अणे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7। चित्र देखिए और इनके नाम के आरंभ में आने वाले स्वर या व्यंजन वर्णों को लिखिए। कै में क्या है बेटा, ये तरबूज। तो क्या लिखेंगे, त, ये क्या है, एक व्यंजन है। ख में है उसे उल्लू, ये क्या है, एक स्वर है, तो ऊ लिखेंगे। ग में देखो बेटा औरत, तो यह क्या है, स्वर, तो ओ। हमने आरंभ में आने वाला स्वर या व्यंजन लिखना है ना, व्यंजन वर्ण लिखने हैं। घ में देखेंगे कि क्या है, हल,
तो हल का फर्स्ट क्या है क्या आएगा बेटा, है। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी वर्णमाला के स्वरों को क्रम से लिखिए। तो हम ए से लेके ओ तक इस तरीके से क्या लिखेंगे, स्वरों को क्रम से लिखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे 9th में, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों के योग से दो दो शब्द बनाइए। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों के योग से दो दो शब्द बनाइए। क्या में है बेटा, अक्षय। तो क्या बनेंगे इनके शब्द, क्षमा और क्षत्रिय, क्षमा और क्षत्रिय। ख में देखेंगे त्रय, और त्रय से शब्द बनेंगे त्रिशूल और त्रिलोक, त्रिशूल और त्रिलोक। नेक्स्ट देखेंगे गे, गे, गे से क्या बनेगा, ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञान और ज्ञानी। घ में देखेंगे श्रेय, श्रेय से बनेगा बेटा श्रमिक और श्रम, श्रमिक और श्रम। 10th क्वेश्चन में देखेंगे, चित्रों को देखिए और उदाहरणानुसार पहले चित्रों के नाम लिखिए और फिर उन नामों के वर्ण अलग अलग करके लिखिए। पहले हमें क्या करना है, चित्रों के नाम लिखने हैं और फिर उन नामों के वर्ण अलग अलग करके लिखनी है। फर्स्ट करके दिखाया हुआ बेटा कोयल है, तो कोयल को कैसे लिखेंगे, आधा कै, फिर ओ की मात्रा, फिर प्लस, फिर ये, आधा ये प्लस, फिर ए प्लस ले आधा, फिर ए। कैसे है, आधा कै प्लस ओ की मात्रा प्लस ये प्लस ए प्लस आधा ले प्लस ए, क्या बन गया, कोयल। सेकंड देखो है लड़का, और लड़का को कैसे लिखेंगे, वर्ण अलग अलग करके, आधा ले प्लस ए प्लस डे, आधा प्लस ए, फिर प्लस आधा के, फिर आ की मात्रा, लड़का। थर्ड में देखेंगे गे में आम, क्या है बेटा ये, आम। आम को कैसे लिखा है, आ पूरा प्लस में आधा प्लस ए। नेक्स्ट है बेटा हिरन, हिरन को कैसे लिखा है आधा प्लस ई की मात्रा प्लस रे आधा प्लस ए, फिर प्लस ने आधा, फिर प्लस ए। नेक्स्ट है बेटा सूरज, क्या है ये, सूरज। कैसे लिखेंगे, से आधा प्लस ऊ की मात्रा बड़ा ऊ प्लस रे आधा प्लस ए प्लस जे प्लस ए। तो इस तरीके से हमने सूरज को वर्णों की सहायता से अलग अलग करके लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे ताला, और ताला को कैसे लिखा है, आधा तय प्लस आ की मात्रा प्लस ले आधा प्लस आ की मात्रा। आई होप बेटा आपको अभ्यास समझ में आ गया है, तो आपने इसको समझकर उसके बाद अभ्यास को पूरा करना है। ठीक है, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।